सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। 25 मई 2025 आप लोगों का प्रीलिम्स है एंड ये वो दिन है जिस दिन आपके साल भर की तैयारी के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाएगा कि आप फाइनली मेंस लिखने वाले हैं कि नहीं। बट उस दिन कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा रख लेनी है ताकि वो साल भर की प्रिपरेशन किसी भी अनवांटेड सिचुएशन के चलते आपकी साइडलाइन ना हो जाए। एंड उस चीज़ के लिए मैंने कुछ लिस्ट बनाई है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको कैरी करनी है और कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है ताकि आप अपना प्रीलिम्स बहुत अच्छे से दे पाएँ। पहली चीज़, आप अपना एडमिट कार्ड वगैरह जो भी है, डोंट वेट फॉर द लास्ट टाइम कि हम लास्ट टाइम पे आके डाउनलोड करेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उससे अपने पास रख लीजिए और एक दो कॉपीज एक्स्ट्रा निकाल के रख लीजिए। कई बच्चों का हैबिट है कि वो एग्जामिनेशन वाले दिन ही वो उसे डाउनलोड करते हैं, फिर प्रिंट्स के लिए ढूंढते रहते हैं कि यहाँ पे प्रिंट आउट करा लें। नहीं, ये तैयारी आपको पहले से कर लेनी चाहिए, इससे आपको काफ़ी राहत रहती है, उस दिन के लिए टेंशन नहीं रहती है। मतलब बेसिकली जो पेंसिल बॉक्स आप बना के जाने वाले हैं वो पेंसिल बॉक्स पहले ही बना लीजिए, जब बनाना ही है तो बाद में क्यों बनाए टेंशन लेने के लिए। दूसरी चीज़, अपने पास आपको जो आपने आईडी मेंशन कर दो कि रखी है उसकी आप ओरिजिनल कॉपी जरूर रख लेना। ओरिजिनल कॉपी इन द सेंस कि भी जो भी उसमें नंबर मेंशन है, लेट्स से कि आधार कार्ड, पैन कार्ड एटसेट्रा, आप उसको अपने पास ज़रूर रख लें और वो बिल्कुल ओरिजिनल होनी चाहिए और उसकी फ़ोटो कॉपी भी रख लेना। वैसे ज़रूरत देखिए उसकी तो ज़रूरत पड़ती है बट फोटो कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट इन द केस दे वांट टू डिपॉजिट, अगर वो मांग लेते हैं कहीं कहीं पे, कभी कभी क्या होता है ना, जो इन्विजिलेटर होते हैं वो आपसे मांगते हैं, डिमांड करते हैं इसकी फ़ोटो कॉपी है, तो उस चीज़ को टेंशन अवॉइड करने के लिए इसे ज़रूर रख लें। तीसरी चीज़, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। भले ही आपकी फ़ोटो एडमिट कार्ड पे बहुत अच्छी है बट सम टाइम कुछ इन्विजिलेटर का जो माइंडसेट है वो उनको फोर्स करता है कि किसी भी बच्चे से कभी भी पूछ लेते, नहीं आप तो इसमें मैच ही नहीं कर रहे। ऐसे केस में आपको वो अपनी जो फ़ोटो है वो अगर आप रखे रहेंगे तो वो डिपॉजिट करके अपनी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर पाएंगे। अदरवाइज उस चीज़ में होगा कि वो जो बहसबाजी होती है ना, उसमें नुकसान केवल आपका होता है, उनका नहीं होता। ठीक है, और उस दिन तो हमें ध्यान रखना है कि हमें किसी से कोई बहस नहीं करना, हम अपनी चीज़ पहले से स्ट्रांग रखेंगे ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना आए। एक चीज़ और, रिस्ट वॉच जरूर रखें। बहुत सारे बच्चे डिपेंडेंट होते हैं कि वो घंटी बजेगी तब हम टाइम देखेंगे, और कई सारी क्लासेस में वॉल क्लॉक नहीं लगी रहती है। उस केस में होता क्या, आपको नहीं पता चलता कि कब आपको अपनी स्पीड बढ़ा देने की ज़रूरत है, कब तक आप रिलैक्स कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों के लिए आपको रिस्ट वॉच हेल्प करती है। एनालॉग रखिएगा, डिजिटल वो आपको अलाउ नहीं करेंगे और एनालॉग मना नहीं है। मैं भी पहन के जाता था और भी बच्चे पहन के जाते हैं। ठीक है, ब्लैक बॉल पॉइंट ज़रूर रख ले। मैं इस पेन को रिकमेंड करता हूँ, रोरितो फेंटा फ्लो, बट आपको इसका पेन अगर कोई आपको पसंद है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। बट डोंट चूज इस पेन लाइक ना कि भाई 0.5 वाले एकदम चौकीली वाली पेन ले लिया, अब उसमें आपको गोला कर रहे हैं, आपका वो उसमें छेद हो गया, क्या फ़ायदा। तीसरी चीज़, ट्राई टू कीप द ट्रांसपेरेंट राइटिंग पैड। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जब आप OMR भरते हैं ना, तो अगर उस पर OMR के नीचे ये रखा हुआ है तो आपके पेज में छेद होने के चांसेस नहीं रहते हैं, क्योंकि पहली चीज़ तो जो डेस्क होती है वो लकड़ी की होती है इन जनरल। दूसरी बात तो वो कई बार खुरदरी होती है, कहीं छेद होते हैं उसमें, अगर आपके पेज में अगर OMR में छेद हो गया तो वो कैसे आपको इवेल्युएट करेंगे। उस चीज़ के लिए ट्रांसपेरेंट राइटिंग पैड, कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आप नहीं ले जा सकते। ट्रांसपेरेंट राइटिंग पैड इज एक्चुअली अलाउड। अगर कोई एग्जामिनर आपको रोकता भी, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सर आप पूरा चेक कर लीजिए, ये तो इसमें कहीं पे मेंशन भी नहीं है कि हम नहीं ले जा सकते। यू कैन रिक्वेस्ट देम एंड यू कैन टेक दैट। मैं हमेशा लेके जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ रख लें, इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि जो डेस्क होती है जिसमें अक्सर छेद होते हैं, स्पेशली उन सिटीज़ में जैसे कि लाइक लेट्स से कि इलाहाबाद के जो बिल्कुल लोकल एरियाज हैं लाइक कानपुर एटसेट्रा, तो वहाँ पे क्या होता है, डेस्क वगैरह ऐसे ही रहते हैं, आपके लिए नई डेस्क तो लाएंगे नहीं। ठीक है, तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एक चीज़ और, आपको एग्ज़ाम देते वक्त आपको एनर्जाइज्ड रहने की ज़रूरत है। उसके लिए देखो, मैं तो चॉकलेट्स रखता था अपने पास, लाइक आई यूज टू ईट एंड आई यूज टू गिव द एग्जामिनेशन। उससे क्या होता था, कुछ लोगों की मंचिंग की हैबिट होती है, मेरी भी मंचिंग की हैबिट थी, तो मैं चॉकलेट्स वगैरह रखता था या फिर एनर्जी बार्स वगैरह रख सकते हैं अगर आपकी हैबिट है मंच, मतलब टू ईट समथिंग ड्यूरिंग दैट। हाँ, लंच आप लेके नहीं बैठ सकते, पराठे सब्जी तो लेके नहीं बैठ सकते, बट ड्यूरिंग द लंच के दौरान आप उसे ले सकते हैं। बाहर का खाना उस दिन नहीं खाना, ही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, बाहर खा लिए अब खट्टी डकार आ रही है, बाहर वाला जूस पी लिया खट्टी डकार आ रही है। ठीक है, इवन
जो रेडी पे अक्सर आपको जो लाइक गन्ने का जूस मिलता है, अभी मैं अपनी टीम मेंबर के साथ गया था एंड मैं जब वापस आया था ना तो मेरा पेट ख़राब हो गया था, क्योंकि उस पर कितनी सारी मक्खियाँ बैठी होंगी, कितनी सारी चीज़ होंगी, मुझे खुद नहीं पता। ठीक है, तो आपके सामने वो चीज़ें नहीं होती, बट हम उस टाइम पे पी लेते हैं, बाद में वो चीज़ दिक्कत करता है। तो आपको अपने आप को हेल्दी रखना है, कोशिश कीजिए घर का ले जाइए, और अगर घर का नहीं है तो एटलीस्ट पैक्ड फूड ले लीजिए, एटलीस्ट उससे आप बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है, अपने साथ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस लाइक इलेक्ट्रॉल होगा आप रख सकते हैं, कॉफ़ी के पाउचेस रख सकते हैं। कभी ऐसा हो ना दिमाग आपका काम नहीं कर रहा, उस टाइम पे आपको मेंटल रिफ्रेशर्स सच दैट कॉफ़ी पाउचेज या एनर्जी ड्रिंक आपको हेल्प कर सकती है। कभी कभी क्या होता है, हम ब्लैकआउट होने लगते हैं एग्ज़ाम देते देते, दिमाग एकदम शार्प काम नहीं कर रहा। आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं इसे, 1 कप पानी लीजिए, उसमें एक ब्रू वाली 2 रुपये की कॉफ़ी ले आइए, उसे मिक्स करके पी जाइए, आपको डिफरेंस दिख जाएगा। आप उस टाइम पे कभी कभी अगर बाई चांस अगर ब्लैकआउट हो रहे होंगे ना, तो आप उसे वो ये चीज़ यूज कर सकते हैं, दिस कैन हेल्प यू आउट। इसकी हैबिट नहीं डालनी है, बट ये चीज़ आपको उस टाइम पे हेल्प कर सकता है अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है, ये ध्यान रखें। एक चीज़ और, अगर आपका सेंटर अलग सिटी में तो उसी दिन ट्रैवल ना करें, एक दिन पहले पहुंच जाइए, होटल में सो जाइए, ताकि आप रात को अच्छी नींद ले पाएँ। कई बच्चों की हैबिट होती है वो उसी दिन ट्रैवल करते हैं और थके रहते हैं, एग्ज़ाम अच्छे से दे नहीं पाते। ठीक है, प्रॉपर तरीके से नींद लेनी है, टाइम पे पहुंचना है और अपने आप को मजबूत रखना है। लास्ट टाइम यू हैव टू स्टे काम, आराम से आपको पेपर देना, आपको परेशान होकर पेपर नहीं देना, फ्रस्ट्रेशन में पेपर नहीं देना है। और इस चीज़ के लिए मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर पहले 10 सवाल में तो वो आपके लिए टफ है, तो हो सकता है कि आपका जो सिलेक्शन है वो आपके अगले 90 सवाल में छुपा हो, और ये होता है। CSET 2023 में भी हुआ था, और भी दूसरी जगह पे कई बार पेपर आता है, शुरुआत का 10 क्वेश्चन टफ देखा, हमारी हालत ख़राब हो गई। क्या पता ये वो 10 क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं आते, तो वही मेरे सामने पहले आ गए। तो वहाँ पे पैनिक नहीं होना है, वहाँ पे अपना काम मेंटेन करते हुए आपको पेपर पूरा देना है, उसके बाद डिसाइड करना है कि आपके लिए पेपर टफ है कि नहीं है। एंड सो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें ही बड़े रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगी। तो मेरी आपको सलाह है, इन सारी छोटी चीज़ों को आप अप्लाई करके देखें, कुछ ना कुछ मार्क्स आप जरूर गेन कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।